हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ और एचसीएम का पार्ट सेकंड। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको एचसीएफ करना सिखाया था कि हम एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे एलसीएम के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब हमारे गुणज होते हैं। गुणज मतलब जैसे हम कोई भी टेबल लिखते हैं, जैसे हम 5 लिखते हैं इधर, तो 5 के मल्टीपल क्या होते हैं? 5 के मल्टीपल होते हैं कौन सा? 5 का 10, 15, 20, 25 आगे जो भी चलता जा रहा है, तो ये 5 के हमारे मल्टीपल होते हैं, 5 के गुणज। मतलब ये देखिए ये मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं, तो जो हमारे मल्टीपल होते हैं ना वो बड़े होते हैं। और जब हम एचसीएफ, ये देखिए ये बोलने को तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है कि सबसे छोटा, ठीक है, लेकिन मल्टीपल तो बड़ा हुआ ना हमारा। तो ऐसे ही जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, फैक्टर लेना तो हमें हाईएस्ट होता है लेकिन फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, मैं आपको कई मेथड्स बताऊंगी कि हमें एलसीएम के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो आपको जो मैं आप उस वाले मेथड को एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। हम करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो इधर हम करते हैं डिवीजन मेथड। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट 16 और 24 का हमें क्या करना है? एलसीएम करना है, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड हमारा होता है इधर 16 और 24, इनका एक साथ एलसीएम, ये हमारा डिवीज़न मेथड होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे छोटी टेबल लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि इधर हम जैसे इधर 16 लिखा है तो हमने देखा कि भाई 16 4 की टेबल में आता है, तो हम इधर ऐसे नहीं लिखेंगे 4 इधर और 4 चौके 16। और मतलब हमें सबसे पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, हमें बढ़ते क्रम में, कि सबसे पहले सबसे छोटे वाली टेबल इधर लेनी है। उसके बाद जैसे हमारी सबसे छोटी टेबल 2 होती है तो हम इधर 2 देखेंगे कि 2 से ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो फिर हम 3, फिर 3 से नहीं हो रहे तो हम 4, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है हम पहले 5 ले लेंगे फिर 3 फिर 2 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम करना। तो ये है हमारा 2 की टेबल में 16 आता है, 8 नंबर पे आता है, तो 2 8 16 हो गया हमारा। उसके बाद 24 इधर हुआ हमारा 12। फिर 2 की टेबल में 8 किस नंबर पे आता है? 4 पे। और 12 किस नंबर पे आता है? 6 पे। फिर 2 दूनी कितना होता है? 4, 2 तिया 6। फिर 2 की टेबल में 2 1 नंबर पे आता है, लेकिन 2 की टेबल में हमारा 3 नहीं आता, तो 3 किसकी टेबल में आता है? 3 में। तो ये देखिए हमारे कितने टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स तो हमारा 2। तो इधर लिख लेते हैं हमारा 1 2 3 4 टाइम्स तो है हमारा 2 और 1 टाइम है हमारा 3। तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना होता है हमारा? 48। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आया? 48। ये हमारा कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। अब हम सेकंड मेथड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन फैक्टराइजेशन? तो हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? जैसे हमें, मैंने इधर लिखा था 16 और 24, तो ये 16 के हम अलग फैक्टर करेंगे और 24 को अलग से। तो ये देखिए 2 8 जा कितना होता है? 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये देखिए इधर हम लिखेंगे 16, एक तरफ लिखना है 16, एक तरफ 24। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसमें ये देखिए कि 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4। तो क्या हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना, जब 2 4 टाइम आए इसका यही तो मतलब है कि जो 2 है वो 4 बार आया है। उसके बाद 24 में 2 3 टाइम्स आया, उसके बाद 24 में 3 1 टाइम आया और 3 की पावर 1 है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो हमें पता है क्या करना होता है, जिसकी भी पावर, जैसे 2 है, इसमें 2 की जो बड़ी पावर है ना हम उसको लेना है। तो 2 की पावर इधर हमारी 4 हो गई और 3 की पावर 1 हो गई। तो जब हम 2 को 4 टाइम्स 3 और 4 तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 16 हुआ ना। तो ये 2 की पावर तो हो गई हमारी 16 और मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 1, मतलब 3 एक बार लिखा तो 16 3 48। ये देखिए हमारा एलसीएम कितना आया, 48 आया। तो हमने 2 मेथड कर लिए हैं, एक तो हमारा डिवीज़न मेथड और एक हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो थर्ड मेथड हम करेंगे मल्टीपल लेने वाला, कि जैसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है ना तो हम इसको मल्टीपल लिख के करेंगे, मतलब पहाड़े जो हमारी टेबल होती हैं उसको लिख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 और 24 का निकालना है। तो 16 लिख लेते हैं, 16 की टेबल लिखते हैं, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 24 का इधर। उसके बाद 24 की टेबल लिखेंगे हम, 24 ती 72, 96, 120, 144। अब ये देखिए इसमें से हमें ये जो दोनों है ना हमारा 16 और 24, इन दोनों के ही हमें कॉमन मल्टीपल लेने हैं। तो इनमें से दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो हमारा जो दोनों ही टेबल्स में आ रहा है 48, 64 नहीं है, 80 नहीं है, 96 है। अब ये देखिए जितनी इन टेबल्स को हम आगे आगे लिखते जाएंगे उनमें से और बड़े बड़े हमारे मल्टीपल कॉमन मिलते जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट, मतलब छोटा, जो सबसे छोटा है। तो इसमें से छोटा मल्टीपल क्या हुआ, 48। हमारा एलसीएम कितना आया, 48। तो ये मतलब है एलसीएम का कि मतलब सबसे छोटी डिजिट जो दी गई हो, हमारी सबसे छोटा यही वाली डिजिट है ना, कि जो हमारी दी गए क्वेश्चन को, दी गई संख्या को, ये चाहे 3 है 4 है जितनी, उसको कंप्लीट डिवाइड करती हो, उसको वो एलसीएम कहलाती है। थर्ड टाइप था, ठीक है, थर्ड। सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड हमारा मल्टीपल करने वाला मेथड। अब हम फोर्थ कोड करते हैं कि ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास है 16 और 24। तो ये देखिए इनका हमें एलसीएम करना है। सबसे पहली बात तो मल्टीपल हमें लीस्ट लेना है, मतलब छोटा, लेकिन मल्टीपल तो बड़ा होता है ना, तो इसलिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम एचसीएफ वाले क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, तो हम छोटे वाले डिजिट लेंगे। जैसे ये 16 और 24 है तो हम एचसीएफ करते टाइम 16 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्टर हमारे छोटे होते हैं, तो इसलिए हम 16 और 24, 16 छोटा है तो हम 16 के फैक्टर करेंगे। लेकिन एलसीएम करते टाइम जो हमारा बड़े होते हैं तो इसलिए 16 और 24 में से हम 24 के फैक्टर करेंगे। तो 24 हमारा किस टेबल में आता है, तो हम क्या करें, 8 इंटू 3 लिख लें। 24 को हम लिखते हैं 8 इंटू 3, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स कैसे करते हैं हम, मैंने आपको पहले भी बताया, 2 इंटू 3 टाइम्स 2 होता है हमारा, उसके बाद 3 का तो हमारा फैक्टर 3 ही रहेगा। अब हमने 24 तो लिख लिया, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 16 को डिवाइड करना होता है। तो 16, 2 की टेबल में 16 8 नंबर पे आता है, हो गया कंप्लीट डिवाइड। 2 की टेबल में 8 4 नंबर पे आता है, हो गया। 2 की टेबल में 2 नंबर पे आता है। अब 3 से नहीं हो रहा ना तो 3 को छोड़ दो। जैसे हम एचसीएफ में जब नहीं हो रहा था हम इसको कैंसिल कर दे रहे थे, हम कट कर दे रहे थे। एलसीएम में हमें कट नहीं करना, जिससे नहीं हो रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन हमें कंप्लीट डिवाइड करना है। अब ये 2 रह गया तो इट मीन्स हमारे पास इधर
2 की कमी है। हमारे पास एलसीएम में जो कमी है हमें उस कमी को पूरा करना है। इधर हमारी 2 की कमी थी, 2 की कमी थी कि हमारा ये 2 पूरा का पूरा डिवाइड जब होगा सॉरी, जब हमारे पास इधर 2 होगा, तो इसलिए हमने इधर 2 लिखा। तो ये हमारे पास पहले कितना था, 24 तो था, और उसके बाद हमने क्या किया, इधर 2 और लिया है। तो 24 दूनी कितना होता है हमारा 48। ये देखिए इस ट्रिक से भी हमारा एलसीएम 48 ही आया है। तो मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं एलसीएम करने के, तो आपको जो वाला मेथड इजी लगे आप उस वाले मेथड से एलसीएम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं एलसीएम का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 36 क्वेश्चन नंबर 48 एंड 64। तो इसको हम पहले डिवीज़न मेथड से सोल्व करते हैं। तो डिवीज़न मेथड हमारा कैसे होता है, मैं क्वेश्चंस जो मैंने सबसे लास्ट वाली ट्रिक बताई है कि हम बड़े वाले के फैक्टर लेके देन उसको डिवाइड करके करते हैं, मेरे को सबसे इजी ट्रिक वो लगती है, मैं उस वाली ट्रिक को फॉलो करती हूँ। आपको जो ट्रिक इजी लगे आप उस वाली ट्रिक से एलसीएम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले लेंगे 2 की टेबल में 36 आता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा सॉरी 2 6 जा, अरे 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4। अब हम करेंगे 2 की टेबल में 18 9 नंबर पे आता है, 24 12 नंबर पे आता है, और 32 किस पे आता है 16 नंबर पे। एंड देन अगेन हम 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो हम 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। 2 की टेबल में 12 6 नंबर पे आता है और 16 8 नंबर पे आता है। अगेन 9 को एज इट 2 की टेबल में 6 आता है 3 नंबर पे और 8 आता है 4 नंबर पे। अगेन 9 लिखेंगे, अब 3 भी नहीं आता तो 3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे और 2। उसके बाद फिर अगेन इधर आ गया 1, 3 3 जा 9, 1 1 अगेन 3। ये देखिए कितना लंबा हो गया है हमारा डिवीज़न मेथड जब हमने इसको सोल्व किया। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64, फिर हम 64 को 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 छः 192 और 3, तो 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 एकम 3 और 2 5, तो 576 हमारा इसका एलसीएम आया। तो ये देखिए ये डिवीज़न मेथड हमने किया, तो ये मेरे को तो बहुत लेंथी प्रोसेस लगता है, तो मैं ये वाली ट्रिक तो आपको बिल्कुल अप्लाई करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये ईजी वे लगता है, आपको लग रहा है कि हम अगर इस मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप इस वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं सेकंड ट्रिक को अप्लाई कि मैं कैसे करती हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए जैसे इसमें हमारा 36 है, 48 है और 64 है, तो एलसीएम करते टाइम सबसे पहले सबसे बड़े के फैक्टर लेंगे। तो हम सबसे बड़े के फैक्टर हमने लिए, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 8 8 8 64 होता है ना, तो हमने ले लिया है। अब 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 हुए, दूसरे 8 के फैक्टर अगेन 2 × 2 × 2, अब हमारा हो गया। अब एक तो है हमारे पास 36, ठीक है। अब हम करेंगे 36 को डिवाइड, हम कोई भी कर सकते हैं पहले, ये जरूरी नहीं है कि हम 36 को ही पहले डिवाइड करेंगे, हम 48 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 अगेन 89 नंबर पे आएगा। अब ये देखिए तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो हमने ये सारे छोड़ देने हैं, मतलब जिससे डिवाइड नहीं हो हमने उसको टच नहीं करना, हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब इधर 9 है, तो 9
हमारे पास 9 की कमी है, तो हम इधर लिखेंगे 9 और 9 के हम फैक्टर करके लिखेंगे ऐसे 3 इंटू 3। तो 9 की कमी 9 की कमी थी हमारे पास, तो 3 इंटू मतलब 3 इंटू 3 हमने लिखा। ठीक है, तो इट मीन्स अब ये हमारा डिवाइड हो गया, इधर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इट मीन्स 36 हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया है। अब हम करते हैं 48 को डिवाइड। तो 48 को डिवाइड करेंगे, 48 हमारा किस नंबर पे आता है? जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 24 पे आएगा, फिर सेकंड नंबर से 12 पे आएगा, फिर थर्ड 2 की टेबल में 12 6 नंबर पे आता है, फिर 3। अब ये देखिए ये 3 है, जो ये 3 हो गया, इससे डिवाइड हो गया ना, तो इट मीन्स ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे पास कितना था 64, और हमने 9 बाद में मल्टीप्लाई किया है, तो 9 चौके कितना होता है 36 और 3 9 छके 54 और 3 57। तो ये देखिए इस ट्रिक से भी हमारा 576 आंसर आया, और इस वाली ट्रिक से भी। तो ये देखिए ये तो कितना लंबा है, और ये सिर्फ हमारा इतने में हुआ है। तो मैं आपको ये वाली ट्रिक करने के लिए प्रेफर करती हूँ कि आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस ट्रिक से। हमारा क्वेश्चन है 40 48 72। तो हम 72 के फैक्टर्स करेंगे। 8 9 72 होता है, 8 9 जा 72। 8 के फैक्टर कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2। ठीक है, और 9 के फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3। अब हमारा सबसे बड़े वाले का तो काम हो गया ख़त्म। अब हमें क्या करना है 40 और 48 को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हम 40 ले लेते हैं। तो 2 की टेबल में 40 10 नंबर पे आता है, फिर 10 5 नंबर पे आता है। अब ये 3 3 का कोई काम नहीं है, तो इनको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। किसकी कमी है 5 की। हमें 5 की कमी थी हमारे पास, कि हमें 5 को पूरा कंप्लीट डिवाइड करना था। अब 5 एकम 5 हो गया हमारा, तो 5 की कमी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, इट मीन्स क्या है 40 हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया है। अब हम करते हैं 48। 48 का नंबर है, तो 48 किस नंबर पे आता है 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 दूनी 48 हो गया। फिर 12 इधर हो गया हमारा 6। अब ये देखिए 3 के टेबल में 6 2 नंबर पे आता है। ये देखिए इधर 2 की कमी है, अब इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 5 है, तो हमारा नहीं हुआ। इन दोनों का अब हम छोड़ के हमारे पास किसकी कमी है 2 की कमी है, तो हमने वो पूरी की। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 2 जा 10। अब ये देखिए ये था हमारा कितना 72। जब हम 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 720। एलसीएम आ गया हमारा आंसर। जब भी हमारा इधर 10 आए ना कुछ भी, तो हमें उसको 10 अलग से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं समझ आ रहा है, आपको किधर कोई लग रहा है कि इधर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।